class 12th English medium. Let's continue the chapter. The chapter is nitrogen family and the topic is ammonia. In previous video, I was explaining the chemical properties of nitric acid as well as the methods of preparation of nitric acid, laboratory method and industrial process. Now today I am going to start the next topic of this chapter, and it is the last topic of this chapter, that is the ammonia. Ammonia. The formula of ammonia is NH3. First of all, I am going to start methods of preparation of ammonia. First is lab method. In lab, ammonia is prepared by the reaction of ammonium chloride with calcium hydroxide. After heating, it gives ammonia as well as calcium chloride, that is CaCl2. So here we take 2 molecules of ammonium chloride. It gives calcium chloride, CaCl2, 2 molecules of water and NH3. Remember student, NH3 is highly soluble in water, so it is collected over mercury because it is soluble in water. After lab method, I am going to start Haber's process for the preparation of formation of ammonia. Let's start. Haber's process. It is Haber's process. The principle is N2. It is the principal reaction for Haber's process. In this reaction, N2 react with 3 molecules of hydrogen to give NH3 and also give energy. See student, it is exothermic reaction and also reversible in nature. So it is reversible in nature and exothermic reaction, and follow the lower concentration of ammonia. It means ये रिएक्शन ऐसी है जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऑल्सो एनर्जी निकल रही है, इससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और स्टूडेंट, अगर ये रिएक्शन होगी तो अमोनिया का फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या किया जाए इस रिएक्शन में ऐसा, जो हमें अमोनिया का जो कंसनट्रेशन है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा मिल जाए। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें एंड प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो हमको जो रिएक्शन, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन होगा वो फेवरेबल कंडीशन पे जाएगा, जिससे हमको अमोनिया का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, टू इंक्रीजेस द प्रेशर एंड डिक्रीजेस द टेम्परेचर। फॉलो द reaction in forward direction. As a result, ammonia is formed in higher concentration. अमोनिया हमको हायर कंसंट्रेशन में मिलेगा। तो इस रिएक्शन को हम अचीव कराते हैं, इस रिएक्शन को हम प्रोसीड कराते हैं एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हमने ये दोनों कंडीशन ले ली तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आपका प्रोसीड होगा और अमोनिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। वन प्रॉब्लम इज ऑल्सो हियर, एक समस्या और है कि इस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज टू हाई, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो, बिकॉज एक्टिवेशन रेट इसका, एक्टिवेशन एनर्जी आप लोग जानते होंगे, किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। यहाँ रिएक्टेंट्स होते हैं, सपोज ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स। जब ए एंड बी के मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन होता है, रिमेंबर सारे कोलिजन्स जो होते हैं वो उससे प्रोडक्ट नहीं मिलता है, केवल वो उन कोलिजन से ही प्रोडक्ट मिलता है जिनका कंबाइंड एनर्जी उस एक्टिवेशन, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को, उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। और इस तरीके का प्लॉट हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। जब ए एंड बी के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे, उनका जो कंबाइंड एनर्जी होगा इस एनर्जी के स्केल से जब
चले जाएंगे, देन दीज मॉलिक्यूल, दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में N2 एंड H2 into NH3 जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत हाई है, वो बहुत टाइम लग रहा है। जो रिएक्शन का रेट है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, इट्स वेरी स्लो। बहुत टाइम के बाद प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, इसका रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी वी यूज्ड कैटलिस्ट, बिकॉज कैटलिस्ट का काम क्या है, इस पाथ को कम कर देगा। जब इस पाथ को ये कम कर देगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और प्रोडक्ट हमको जल्दी मिल जाएगा। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा। तो अब हम पूरी सारी कंडीशन इस पर अप्लाई करते हैं। क्या अभी तक हुआ, हैबर्स प्रोसेस में N2 एंड H2 की रिएक्शन करा रहे थे, उससे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा था। क्या प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स ये थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इससे क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अमोनिया का जो कंसंट्रेशन है, जो हमें बनाना है, उसका कंसंट्रेशन हमको बहुत कम मिल रहा था। इस पर हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाया। उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें, तो जो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा और अमोनिया का कंसंट्रेशन हमको ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए हमने 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया एंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन किया। एक प्रॉब्लम और यहाँ थी कि इस रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है इज़ टू हाई, and in order to decreases the activation energy we used catalyst and the catalyst is Fe। इसमें हम और क्या लेंगे, Fe कैटलिस्ट लेंगे। अब इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हम मोलिब्डेनम लेंगे एज अ कैटलिस्ट प्रमोटर। What are catalyst promoter? Promoters are those substances which increases the catalytic efficiency of catalyst. So molybdenum increases the catalytic efficiency of iron in this process. Okay, now the resultant reaction क्या बनी, N2 plus 3H2 Fe act as a catalyst in this reaction and molybdenum act as a catalytic promoter which increases the catalytic efficiency of Fe, and we take 200 atmospheric pressure and 500 degree Celsius temperature. At this condition, ammonia is formed in higher concentration as compared to previous reaction. So this is the reaction. Now मैं इस रिएक्शन को डायग्राम के थ्रू, क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या इसमें फॉलो होता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल किस तरीके से हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन को इफेक्ट करता है, वो आप बताएं। तो आप उसमें बता देंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन थी उससे हमको अमोनिया का कंसंट्रेशन बहुत कम मिल रहा था, इसलिए मैंने इसमें ली चैटलियर का प्रिंसिपल अप्लाई किया, जिसके अकॉर्डिंग हमको इसमें जो है प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ा एंड एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसका बहुत हाई था, उसको डिक्रीज़ करने के लिए कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ा। तो ये सारे इसके कंडीशंस हो गए। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। N2 इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल इवोपरेशन ऑफ एयर। एयर को कैप्ट करते हैं और उसका फ्रैक्शनल इवोपरेशन कराते हैं, हीट कराते हैं और N2 को उसमें से अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। H2 को वाटर गैस से करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और इन दोनों मिक्सचर को कंप्रेसर के थ्रू पहले थोड़ा सा कंप्रेस करके प्यूरिफिकेशन एंड ड्राई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में पास कर देते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। There is compressor,
यहाँ पे पास क्या करना है, N2 plus H2 in 1:3 ratio, in which N2 is obtained by the fractional evaporation of air and H2 is obtained from water gas, is taken in 1:3 ratio and is allowed to compress in compressor. After moving to compressor, the mixture of N2 and H2 is passes in chamber which carry calcium hydroxide, and the name of this chamber is purifier and dryer. Purifier and dryer. The work of this chamber is, this chamber contain calcium hydroxide. Okay, the mixture of N2 and H2 after compression, after compress it passes to purification and dryer chamber. This chamber contain calcium hydroxide. What is the work of calcium hydroxide? Calcium hydroxide removes the impurities present in this mixture, like carbon dioxide, carbon oxide, hydrogen sulfide and water vapors. Okay, it is necessary to remove these type of impurities because these impurities affect the catalytic efficiency of iron. हमको ये जरूरी है कि हम इस मिक्सचर में, कौन से मिक्सचर में, N2 और H2 के मिक्सचर में से इन सारी इम्प्यूरिटीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर लें, हटा लें. और ये कौन हटाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हटाएगा, जो किस चैम्बर में प्रेजेंट है? प्यूरीफायर एंड ड्रायर चैम्बर में प्रेजेंट है. इस चैम्बर में क्या है? इस चैम्बर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो N2 और H2 में से कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करता है? CO हटा देता है, CO2 हटा देता है, H2S हटा देता है एंड वाटर वेपर्स को हटा देता है. नाउ जो मिक्सचर हम लोग को ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम दिस चैम्बर, इट इज फ्री फ्रॉम दीज ऑल टाइप ऑफ इम्प्यूरिटीज. नाउ इट इज मूव टू, इस मिक्सचर को कैटालिटिक चैम्बर में मूव करा देते हैं. कैटालिटिक चैम्बर में मूव करा देता है. दिस चैम्बर कंटेन Fe and molybdenum. It is catalytic chamber. In this chamber, reaction is going to be take place. It means mixture of N2 and H2 react in the presence of FeMO to give ammonia and also give some amount of energy. This energy maintain the temperature of this chamber, catalytic chamber. Now NH3 is allowed to be cool and it liquefies and collect from it. The whole process. Now, in catalytic chamber, ammonia is formed
cooling it, it is in gaseous phase. After cooling it, it liquefied and H3 is obtained. It is about 10%. It means some amount of N2 and H2 does not convert into ammonia. It is moved to recirculating pump. What is the work of this pump? Recirculating pump, remaining amount of N2 and H2 which is not convert into ammonia वो वापस भेज देता है इन कैटालिटिक चैम्बर. कैटालिटिक चैम्बर में इसको रीसर्कुलेट कर देता है अनरिएक्टिव N2 प्लस H2 जो इस, क्योंकि इट्स अबाउट कन्वर्ट, जो NH3 का क्वांटिटी मिलती है इट्स अबाउट 10%. तो रिमेनिंग अमाउंट जरूर बचा होगा N2 और H2 को, तो उसको रीसर्कुलेट कर देते हैं कैटालिटिक चैम्बर में अगेन वहाँ पे इट रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड MO promoter to give ammonia, and ammonia after cooling it convert into liquefied ammonia. Then N2 and H2 which is not converted into ammonia recirculate again in catalytic chamber. तो ये एक साइकिल चलता रहता है. अब मैं इसको पूरा मर्ज कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल N2 और H2 को 1:3 रेशियो में पास कराते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर. N2 कहाँ से मिलता है? N2 मिलता है इवोपरेशन, फ्रैक्शनल इवोपरेशन ऑफ एयर का फ्रैक्शनल इवोपरेशन करते हैं. इट मीन्स एयर को टेम्परेचर के बेसिस पे उसमें जो अंदर कंटेंट है उनका डिस्टिलेट करते हैं, अलग कलेक्ट करते हैं, जिससे N2 आपको ऑब्टेन हो जाता है. H2 कहाँ से मिलता है? वाटर गैस से मिलता है. दोनों को 1:3 रेशियो में अंदर पास कराते हैं. सबसे पहले इसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं. कंप्रेस करने के बाद इसको हम भेजते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए एंड ड्राई करने के लिए. प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया गया है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO, CO2, H2S, H2O की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है. नाउ द मिक्सचर इज पासेस टू कैटालिटिक चैम्बर. कैटालिटिक चैम्बर में Fe एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड MO एक्ट एज अ कैटालिटिक प्रोमोटर. इसकी प्रेजेंस में अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम कूलिंग के बाद, क्योंकि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और कुछ एनर्जी भी इंक्रीज होती है, वो एनर्जी जो निकलती है इस चैम्बर का के टेम्परेचर को मेंटेन करती है. वेपर लिक्विफाइड होकर अमोनिया यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं. जो अनरिएक्टिव अमोनिया यानी कि N2 और H2 जो बचता है वो यहाँ से होता हुआ रीसर्कुलेटिंग पंप से फिर कैटालिटिक चैम्बर में मूव कर जाता है. दिस इज ऑल अबाउट हैबर्स प्रोसेस. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हैबर्स प्रोसेस. नेक्स्ट वीडियो में अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.